गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सेमेस्टर 2 पेपर 7 ज्योग्राफी मेथड का नया टॉपिक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है उसको डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है भूगोल शिक्षण के उद्देश्य एवं लक्ष्य, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ज्योग्राफी टीचिंग। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि भूगोल जो विद्यालय में विषय के रूप में पढ़ाया जाता है तो उस विषय का पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। हम जब भी किसी विषय को पढ़ाते हैं या कोई भी कार्य हो, कुछ भी करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ मोटिव होता है, उद्देश्य होता है। बिना किसी उद्देश्य का, बिना किसी लक्ष्य का हम कोई कार्य नहीं करते। तो विद्यालय में जितने भी विषय पढ़ाए जाते हैं, चाहे वो आर्ट्स के हो, साइंस के हो, तो उन सभी विषयों का अपना कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो सामाजिक विज्ञान में भूगोल एक ऐसा विषय है जिसका विशेष महत्व है और यह विषय काफी बृहद है और विद्यालयी पाठ्यक्रम में इस विषय का अपना एक स्पेशल दर्जा है। तो इसका प्रमुख कारण है कि इसका नेचर जो है, इसका स्कोप जो है वो काफी बृहद है। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि भूगोल का जो कार्यक्षेत्र है वो काफी बृहद है, इसको उसके विषय भाग में बांटकर उसको हम समझेंगे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब इस विषय का कार्यक्षेत्र बहुत बृहद है तो निश्चित ही इसका जो उद्देश्य होगा, जो लक्ष्य होगा वो भी काफी व्यापक होगा। तो भूगोल शिक्षण का उद्देश्य और लक्ष्य इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो पाएंगे कि भूगोल शिक्षण का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो उद्देश्य को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला सामान्य उद्देश्य और दूसरा विशिष्ट उद्देश्य। चूंकि भूगोल एक ऐसा विषय है जो साइंस में और आर्ट्स में दोनों में विशेष स्थान रखता है, इसलिए इसका कई सारे व्यवहारिक उद्देश्य भी है और दूसरे पक्ष में देखा जाए तो इसके सांस्कृतिक उद्देश्य भी है। तो व्यवहारिक उद्देश्य भी है, सांस्कृतिक उद्देश्य भी है, सामान्य उद्देश्य भी है, इसके विशिष्ट उद्देश्य है। इन सभी दृष्टिकोण से देखा जाए तो भूगोल का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो भी काफी बृहद है, व्यापक है। तो आइए अब इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, पॉइंट वाइज करते हैं कि भूगोल शिक्षण के जो प्रमुख उद्देश्य या लक्ष्य है वो निम्नलिखित है। प्रथम है भौगोलिक रुचि को उत्पन्न करना। भूगोल शिक्षण में भूगोल टीचर जब कक्षा में शिक्षण कार्य करने जाते हैं, भूगोल को पढ़ाने जाते हैं, तो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो छात्राओं को जो पढ़ा रहे हैं तो उससे क्या होगा, भूगोल पढ़ाने से उनमें भौगोलिक परिदृश्य के प्रति, जो हमारे इर्द गिर्द का जो प्राकृतिक और सामाजिक रूपरेखा है, पृष्ठभूमि है, उसके प्रति बच्चों में, छात्रों में क्या रुचि उत्पन्न करना। वो अपने इर्द गिर्द जो नदी है, तालाब है, पर्वत है, पहाड़ है, बांध है या रोड है, जो भी है, उन सब के प्रति रुचि उत्पन्न करना, तभी एक भूगोल का शिक्षक सही अर्थ में सफल बन सकता है। तो भौगोलिक रुचि को उत्पन्न करना ये एक भूगोल शिक्षक का कार्य है और भूगोल शिक्षण का यह प्रमुख लक्ष्य भी है, उद्देश्य भी। इसके बाद दूसरा है बौद्धिक उद्देश्य। भूगोल शिक्षण का दूसरा प्रमुख उद्देश्य है बौद्धिक उद्देश्य। बौद्धिक उद्देश्य का अर्थ है कि बौद्धिक प्रवृत्तियों का विकास करना। भूगोल शिक्षण के दौरान बच्चे में क्या होता है, इस तरह का भूगोल के रूपरेखा को, उसके तत्वों को बच्चों के सामने इस तरह प्रेजेंट करना ताकि उनमें तर्क करने की क्षमता हो, मानसिक चिंतन हो, उनकी चिंतन क्षमता विकसित हो। ये भी भूगोल शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य है, जिसके तहत क्या होगा, बच्चों में बौद्धिक क्षमता विकसित होगी।
तीसरा है राष्ट्रीय भावना उत्पन्न करने का उद्देश्य। भूगोल शिक्षण करते समय जब हम बच्चों को उसके आसपास के वातावरण, उसके गांव, उसके राज्य, उसका जिला, उसके क्षेत्र, उसके देश, इन सब का वर्णन करेंगे, उसके महत्व को बतलाएंगे, तो इससे क्या होगा, बच्चों में अपने राष्ट्र के प्रति, अपने राष्ट्रीय धरोहर के प्रति, उनके प्रति क्या होगा, सम्मान, प्यार की भावना उत्पन्न होगी। इसलिए राष्ट्रीय भावना उत्पन्न करने में भी भूगोल शिक्षण प्रमुख भूमिका निभाती है। यह भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। चौथा प्रमुख उद्देश्य है नागरिकता की भावना भरना। तो भूगोल शिक्षण का एक उद्देश्य है कि विद्यार्थी जो है, छात्र है, छात्राएं हैं, उनके अंदर क्या करें, भूगोल विषय के प्रति अपने भौगोलिक रूपरेखा, अपने क्षेत्र, अपने एरिया, इसके प्रति क्या करें, प्रेम हो, वहाँ पर रहने वाले निवासी में नागरिकता की भावना हो। नागरिकता की भावना होगी तो इससे क्या होगा, नागरिक विकास से उसका क्षेत्र, उसका समाज, उसका देश सब विकसित होगा। तो नागरिकता विकास करने की भावना भी भूगोल शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य है। अगला है समीपस्थ वातावरण की जानकारी देना। समीपस्थ का अर्थ होता है समीप के क्षेत्र, समीप का वातावरण, जो हमारे इर्द गिर्द जो भी फैला हुआ है, चाहे वो प्राकृतिक स्वरूप हो या सामाजिक स्वरूप हो, इन सब की जानकारी देना, जिससे बच्चों को अपने एरिया के प्रति क्या हो, इंटरेस्ट हो। जैसे यह क्या है, यह क्षेत्र धनबाद डिस्ट्रिक्ट है, तो इस क्षेत्र की अपनी एक खूबसूरत भूगोल है। कहने का अर्थ है ये कोयला नगरी के नाम से जानी जाती है, ये झारखंड की राजधानी है, आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध, सबसे समृद्ध प्रदेश में गिना जाता है। यहाँ बगल में ही, कॉलेज के बगल में क्या है, पंचित डैम है, दूसरी तरफ माइथन डैम है। तो इस क्षेत्र की अपना एक भूगोल है। इससे हम क्या करेंगे, यहाँ के जो छात्र हैं, यहाँ के बच्चे हैं, उनके प्रति, इस क्षेत्र के प्रति रुचि उत्पन्न होगा। इससे जानकारी देंगे तो इससे क्या होगा, उनका भूगोल और मजबूत होगा, उनके ज्ञान में क्या होगी, अभिवृद्धि होगी, और इससे क्या होगा, उनका सर्वांगीण विकास संभव। अगला पॉइंट है विश्व बंधुत्व की भावना उत्पन्न करना। तो भूगोल शिक्षण में न केवल हम राष्ट्रीय भावना को विकसित करते हैं, क्योंकि भूगोल का क्षेत्र केवल एक क्षेत्र, एक राज्य या एक देश तक सीमित नहीं है। भूगोल में हम पूरे पृथ्वी का वर्णन करते हैं। तो पूरे पृथ्वी का वर्णन करते हैं तो पृथ्वी का एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से क्या अंतर है, उसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। हर क्षेत्र की क्या विशेषता है, सबकी अपनी क्या सांस्कृतिक, आर्थिक रूपरेखा कैसा है, इन सब से करते हैं। तो इससे पूरे पृथ्वी पर एकता की भावना होती है, बंधुत्व की भावना होती है। क्या कहते हैं उसको, वैश्विक कुटुंबकम या वैश्वीकरण, ये सारे शब्द भूगोल की ही देन है। और विश्व बंधुत्व की भावना उत्पन्न करने में यह विषय क्या है, महत्वपूर्ण, मददगार साबित होती है। तो भूगोल शिक्षण का यह भी एक प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट है सांस्कृतिक उद्देश्य। भूगोल शिक्षण से हम क्या करते हैं, भूगोल में हम जितना महत्व प्राकृतिक स्वरूप को देते हैं, उतना ही महत्व मानवीय पक्ष को भी देते हैं। तो मानवीय पक्ष के अंतर्गत सांस्कृतिक उद्देश्य हो जाते हैं, मनुष्य और उसकी आसपास की उसकी परिस्थिति, उसका रहन सहन, खान पान, बोली विचार, सब इसके सांस्कृतिक स्वरूप में आता है। और भूगोल पढ़ने से हम क्या करते हैं, मानव और उसके समाज, उसकी संस्कृति के बारे में बेहतर ढंग से जान पाते हैं। नेक्स्ट है ज्ञानात्मक उद्देश्य। भूगोल पढ़ने से न केवल बौद्धिक, मानसिक, ज्ञानात्मक हर तरह के क्षेत्रों का विकास होता है। बच्चे क्या करते हैं, मैप के माध्यम से पढ़ते हैं, पूरे विश्व के मानचित्र को देखते हैं, ग्लोब को देखते हैं, या विभिन्न तरह के प्रतिरूप को देखते हैं। इससे क्या होता है, उनके ज्ञान में बहुत ज़्यादा अभिवृद्धि होती है। और एक भूगोल का शिक्षक ये जितना बेहतर ढंग से, जितना इफेक्टिव ढंग से ज्योग्राफी टीचिंग करेगा, बच्चों को उसका उतना ही
व्यापक और प्रभावशाली प्रभाव पड़ेगा, उसका ज्ञानात्मक विकास पक्ष तेजी से विकसित होगा। नेक्स्ट है जीविका यापन योग्य बनाना। भूगोल में हम क्या करते हैं, अपने इर्द गिर्द के वातावरण, अपने देश, उसकी भौगोलिक संपदा, हमारे देश में क्या क्या रिसोर्स है, दुनिया में क्या क्या रिसोर्स है, कहाँ पर तेल का भंडार है, कुछ जगह पर विभिन्न तरह के जो कीमती मिनरल्स है उसका भंडार है, कोयला, लोहा, इन सब चीज़ों की जानकारी होती है। भौगोलिक परिप्रेक्ष्य का जो भी भौतिक और सामाजिक पक्ष है, ये सब क्या है, जिसकी जितनी हमें ज़्यादा जानकारी मिलेगी उतना ही बेहतर रिसोर्स मिलने से हमारा क्या होगा, जीवन यापन के साधनों का भी विकास तेजी से होगा। तो भूगोल शिक्षण से क्या होता है, जितना ज़्यादा हम रिसोर्स से परिचित होते हैं, इससे क्या होगा, छात्रों को आगे चल के जीवन यापन में भी ये क्या करता है, मदद करता है। अब एक लास्ट है अन्य उद्देश्य। ऐसे तो भूगोल का क्षेत्रफल काफ़ी व्यापक है, तो उसके उद्देश्य भी, उसके लक्ष्य भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये जितने हैं महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे उद्देश्य हैं जो भूगोल शिक्षण में आते हैं, जैसे हमारे आसपास के प्राकृतिक वातावरण से परिचित करवाना छात्रों को, हमारे इर्द गिर्द के सामाजिक वातावरण से परिचित करवाना, जीवन यापन या जीवन को समृद्ध बनाने के लिए जो भी आवश्यक रिसोर्स है, परिस्थितियां है, आसपास जो घटनाएं घट रही है, प्राकृतिक चेंज हो रहा है, जो मानवीय स्वभाव में, मानवीय प्रवृत्ति में जो चेंज आ रहे हैं, ये सब भूगोल का उद्देश्य है उनसे परिचित करवाना, ताकि हम वर्तमान के समस्याओं से निपट सके और बेहतर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बेहतर फ्यूचर का निर्माण कर सके। तो भूगोल का लक्ष्य न केवल पास्ट और प्रेजेंट तक सीमित है, बल्कि फ्यूचर के बारे में भी बच्चों को आगाह करना और उनके महत्व को समझाना, ये सारे चीज भी भूगोल में, उसके शिक्षण में, उसके लक्ष्य उद्देश्य में शामिल होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।